नमस्कार। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। अगर बात करें विधानसभा चुनावों की तो अभी काफी वक्त है, लेकिन प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। कोई आदिवासी वोट बैंक को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है तो कोई सतनामी समाज को अपनी ओर करने में लगातार जुटा हुआ है। लेकिन अब पार्टी ने लिंग के आधार पर वोट बैंक को साधने की तैयारी की है और ये निकल कर आया है 2 दिन की भाजपा कार्यसमिति की बैठक के बाद। कुछ समय से अगर देखा जाए तो महिला कांग्रेस भी लगातार महिला सम्मेलन का आयोजन कर रही है। वहीं दूसरी ओर अब भाजपा भी महिला वोट बैंक को साधने के लिए महिला सम्मेलन आयोजित करने की बात कर रही है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन दोनों दलों की ये कवायद किसको कितना फायदा पहुंचाएगी, करेंगे इसी पे चर्चा। जी हां, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मिशन 65 को पूरा करने के लिए कोरबा में हुई 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ब्लूप्रिंट तैयार किया है और इसके तहत राज्य भर में SC/ST वर्ग को साधने के साथ साथ अब महिला वोट बैंक पर भी नजर रहेगी, जिसके लिए सम्मेलन आयोजित करने की बात कही जा रही है। ये आयोजन ऐसे होंगे जिससे वो बड़े राजनीतिक जलसे के रूप में परिवर्तित हो सके। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह ने प्रदेश संगठन को लक्ष्य दिया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 1-1 लाख महिलाओं का सम्मेलन होना चाहिए। इसके साथ ही SC और ST वर्ग के वोट बैंक के लिए अलग अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि मिशन 65 की कमान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह संभालेंगे, जबकि संगठन की ओर से सौदान सिंह को इसकी जिम्मेदारी मिली है। भाजपा महिलाओं को बूथ तक लाने का लक्ष्य लेकर काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश इकाई ने यह निर्णय लिया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं का एक सम्मेलन किया जाए, ताकि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसकी जानकारी उन्हें दी जाए और उनके विकास के संबंध में और क्या करना है उनसे विचार जाना जाए, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में हम सभी लोगों के साथ मिलकर जुड़कर साथ साथ काम करें। यदि हमें पुतला दहन करना है तो उसके लिए हम लोग को महिला कांग्रेस को इकट्ठा करना पड़ता है पैसा, या कोई प्रोग्राम करना पड़ता है तो हम अपने में से शेयर करके, हमारी फूलो देवी नेताम भी आखिर कितना खर्च करेगी, बहुत हद तक उनने किया है खर्च। उसके अलावा हम लोग बहुत परेशान हैं फंड के नाम से, और जितना है सत्ताधारियों के पास फंड है उनके लोग। तो भाजपा जहां एकजुट होकर काम करने की बात कर रही है, महिलाओं को बूथ तक लाने का लक्ष्य भी अब 65+ में जोड़ लिया गया है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जाएगा, जिसके लिए भाजपा तैयारी करने की बात कर रही है। लेकिन अगर वहीं महिला कांग्रेस की बात की जाए, वो यहां पर आहत नजर आती है। उनका कहना है कि उनके पास फंड की कमी है और ये बात पहले भी उनके वरिष्ठ जनों के संज्ञान में लाई जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी महिला कांग्रेस के हालात बदलने का नाम लेंगे या नहीं, क्या भूपेश बघेल इस मामले में आगे कुछ बड़ा फैसला लेने वाले या नहीं, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़ गए। प्रवीण, कैसे देखा जाए, भाजपा ने भी अब आधी आबादी को अपनी तरफ लाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है, प्रचार प्रसार का माध्यम अपनाया जाएगा। महिला कांग्रेस जो लगातार इस कदम पर चलने की बात कर रही थी कि महिलाओं को साथ लाएंगे, लेकिन उनकी खुद की हालत जो है वो बेहतर नहीं है। नाज़नीन, बता दूं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव आ रहा है इसकी तैयारियां सभी पार्टी के द्वारा की जा रही, बीजेपी कांग्रेस हो या अन्य जो दल हैं सभी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी तक आदिवासी वोट बैंक की बात की गई, सतनामी की बात की गई, उनको रिझाने की बात की गई है, और अब उसके सबसे हटकर कहीं ना कहीं जो महिलाओं की है, महिला वोट बैंक को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं। इससे पहले जहां एक और कांग्रेस ने एक सम्मेलन किया था चिरमिरी में, उन्होंने आयोजन किया था 1 जुलाई को, और उसमें महिला सम्मेलन किया था और वहां पर काफी संख्या में महिलाओं के जुटाने की बात की गई थी। और कार्यक्रम के बाद अब इसे, और जहां तक बीजेपी की बात किया तो बीजेपी ने भी तैयारियां की हैं, वह भी लाखों महिलाओं को पार्टी से जोड़ना चाहती है, इसके लिए मुहिम चलाने की बात कर रही है। लेकिन बात यह है बीजेपी की तैयारी कुछ पुख्ता नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं जो संगठन के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, ये जुड़े हुए हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से अभी जूझ रही है और इस तंगी को अभी तक दूर नहीं किया गया। तो ऐसे में जो विधानसभा चुनाव के मिशन को लेकर चल रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। और यही कारण कि अब इसमें कहीं ना कहीं जो हाईकमान है कांग्रेस के
या जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अगर वे इसमें अच्छा निर्णय लेते हैं या किसी तरह से आर्थिक मदद करते हैं तो हो सकता है कि महिला कांग्रेस आगे बढ़े। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात किया तो अभी कहीं ना कहीं महिला कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार में पिछड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी अगर भाजपा की देखी जाए प्रवीण, यहाँ पर महिलाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनके प्रचार प्रसार की बात की जा रही है, महिलाओं के अलग से सम्मेलन करने की बात की जा रही है, साथ ही त्योहारी सीजन और महिला संगठन के कार्यक्रमों पर जोर देने की बात कही जा रही है, वृद्ध महिलाओं का ध्यान रखने की बात की जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि अब उन सभी पहलुओं को सरकार यहाँ पर फोकस करके काम करना चाह रही है? जो योजनाएं पहले से संचालित तो है लेकिन उनका सीधा फायदा कितना इस वर्ग को मिल रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। मैं जी बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे करने के लिए बहुत पहल की है। इसके पहले जो राशन कार्ड प्रदेश के जो घरों के मुखिया के नाम पे बनता था, आदमियों के नाम पे बनता था, उस राशन कार्ड में महिलाओं के नाम को जोड़ने की बात की और महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बनाने की बात की गई। इसके अलावा कई योजनाओं को लेकर लाभ दिया जा रहा है, चाहे सिलाई मशीन योजना हो या जो अन्य उनको बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा आजकल महिला संगठनों को अलग अलग काम दिए जा रहे हैं, उनको लोन दिए जा रहे हैं जिससे महिलाओं का विकास हो सके। इन सभी तमाम योजनाओं को सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये अलग बात है कई जगह पर इस योजनाओं का संचालन सही तरीके से नहीं होता है या प्रचार प्रसार नहीं होता जिसके वजह से उनका लाभ नहीं मिलता है, लेकिन अब शायद इन्हीं योजनाओं को सही तरीके से उन महिलाओं तक पहुंच सके, जरूरतमंदों तक पहुंच सके, उसके लिए कोशिश की जा रही है। और इसी का मंत्र इस बार जो बैठक हुई है, जो संगठन की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया है कि जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार जो महिला बीजेपी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाए। इसके लिए मुहिम चलाई। बिल्कुल प्रवीण, क्या ये माना जाए कि कोरबा की बैठक के बाद कुछ अलग ही यहाँ पर तैयारी बीजेपी ने रणनीति को लेकर बनाई है? अगर बात करें जिस तरीके से महिलाओं को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है, अब तक अगर देखा जा रहा था तो युवाओं पर फोकस था, योजनाओं के प्रचार प्रसार पर फोकस था, लेकिन अब एक आधे वर्ग को साथ लेकर चलने की बात की जा रही है जिसमें जो महिला संगठन के सदस्य हैं भाजपा की वो भी आगे आएंगी। तो क्या ये माना जाए कांग्रेस यहाँ पर कोशिश कर रही है लेकिन उसके बाद भी उम्मीद जो है वो उसकी खरी नहीं हो पाएगी क्योंकि फंड की एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या सामने आ रही है? क्या माना जाए, भूपेश बघेल इसे लेकर हाईकमान से कुछ बात करेंगे? बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी के मंत्र अभी बैठक हुआ था, बैठक में कहीं ना कहीं काफी अच्छी बैठक बताई जा रही है इस बार, क्योंकि पिछली बैठक तो कहीं ना कहीं विवादों में रही। बैठक के दौरान चाहे कमीशन चोरी का मामला हो, इस तरह का उठा रहा है और अन्य मामले लेकर, लेकिन इस बार की बैठक कहीं ना कहीं गोपनीय थी। बाकी सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी उन्होंने अपने अपने मूल मंत्र जो मिशन 2018 में तैयार किया गया 65 सीटों पर किस तरह जीत हासिल करनी है, इन सभी पर ज्यादा फोकस किया है। और यही कहा कि इस बार महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है क्योंकि जो पदाधिकारी हैं कई जो प्रकोष्ठ बनाया गया लेकिन उसमें महिलाएं ज्यादा सक्रिय नहीं होती है, लेकिन अब उन्हें भी सक्रिय किया जा रहा है। बूथ लेवल से महिलाओं को सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अभियान चलाने के दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। अगर बात की जाए प्रवीण, शोभा ओझा वो भी आई थी प्रदेश में, जून में भी एक बैठक हुई थी, उसके बाद 1 जुलाई को भी एक बैठक का आयोजन किया गया। क्या माना जाए, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर प्रदेश में बनाई जा रही है महिला कांग्रेस की तरफ से ताकि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सके और प्रदेश में मजबूत स्थिति में आ सके? अगर देखा जाए अंदरूनी जो झगड़े हैं उसमें हाईकमान ने अब तक कोई दखल नहीं दिया है। आपको बता दूं कि चूंकि कांग्रेस तो पहले से विवादित रही, लड़ाई झगड़ा हो या मारपीट जैसे मामले कई बार देखने को मिले और यह सब पहले जो होता था, लेकिन अब महिलाओं में भी यह बात सामने आ रही है कि महिला कांग्रेस भी कई तरह के इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। और अब इस मामले में अभी तक किसी तरह की कोई बयान नहीं आई। वरिष्ठ नेता की बात की जाए, जो पदाधिकारी हैं उनकी बात की जाए, और मारपीट वाले मामले में अब तक किसी का बयान नहीं आया, न तो कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहीं बात की आर्थिक तंगी को लेकर भी महिला कांग्रेस जूझ रही है। ऐसे में जो मिशन 2018 की तैयारी महिला कांग्रेस किस फंड से करेगी, कहाँ से उसके लिए पैसा जुटाएगी, या महिला कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या है। उनके पास पैसे की काफी दिक्कत है जिसके चलते छोटा मोटा पुतला दहन जैसा आयोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रदेश में चुनाव लड़ने के दावे जो कर रही है कांग्रेस, हम इतने सीटों पर जीत हासिल करेंगे, इस दावे की पॉलिसी बात से खुल जाती है। पुतला दहन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो महिलाओं को जोड़ेंगे कैसे पार्टी से? तो स्वाभाविक तौर पर सिर्फ दावे करना और हकीकत में लाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस। चलिए बिल्कुल प्रवीण, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर यूथ कांग्रेस के क्या कुछ हालात हैं, वो कितनी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सबका एकजुट होना बेहद जरूरी है अपनी पार्टी की जीत के लिए। वक्त फिलहाल ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे।